हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। ठीक है, सिर्फ आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का मतलब क्या होता है, शून्यक, ठीक है, का गुणनफल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको टिक करना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2021 में, 22 में और 23 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अब जानते हो कि जो मूलों का गुणनफल होता है, या कह सकते हो कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ इसके स्थान पर जो मूलों का गुणनफल फल के स्थान पर आपको योगफल भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान देना। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा है गुणनफल क्या है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल आपको बताना है इस समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे हम जानते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो ऑप्शनली क्वेश्चन है तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो मूलों का जो गुणनफल होता है। ठीक है, मूलों का गुणनफल, या कह सकते हो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, मूलों या शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, गुणनफल, तो यहाँ से लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पर c और a है। ठीक है, तो c और a कैसे मालूम करते हो, देखो समीकरण में जो पहला होता है, यानी कि जो x² होता है वो a होता है। ठीक है, जो x² का गुणांक होता है a होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें जो मानक रूप आप पढ़े हो, जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² का जो गुणांक है वो a है, यानी कि a का मान यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, a का मान 3 है। x के साथ जो गुणांक है b, ये b का यहाँ पर अगर बात करें तो b का मान क्या है, b का मान है -4। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है c आपका अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अचर पद है नहीं है, तो यहाँ पर c का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। दोस्तों c का मान है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और बटे a का मान यहाँ पर क्या है, a का मान है 3, तो यहाँ पर रखोगे 3, तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0/3, यानी कि 0 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो अगर हम बात करें इस मूलों का जो गुणनफल है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है, यहीं पर ही गुणनफल के स्थान पर आपको योगफल भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो योगफल की बात करें तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप b का मान रखोगे तो b का मान यहाँ पर क्या है, -4। ठीक है, तो देखो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का रखोगे, और यहाँ पर रखोगे -4 बटे क्या है, a है। ठीक है, बटे में a है तो a का मान है 3। ठीक है, a का मान 3, तो इसको हल करोगे तो माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा +4। ठीक है, बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो मूलों का योगफल हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। ठीक है, तो प्रश्न में आपको पूछा गुणनफल, तो सिर्फ गुणनफल के लिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर योगफल पूछता तो योगफल के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया है, चित्र में त्रिभुज ABC। ठीक है, इस चित्र को देखो, और जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज है। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF ये क्या है, समरूप है। तो कोण आपको बताना है कि AEF बराबर होगा। ठीक है, आपको कोण बताना है कि जो AEF वो किसके कोण के बराबर होगा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया। ठीक है, देखिए 2019, 20, 21, 22, 23 बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें जो त्रिभुज है आपके पास ABC। ठीक है, ABC वो क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज AEF के। ठीक है, ये जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज AEF के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि कोण AEF जो है वो किसके बराबर होगा, किस कोण के बराबर होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें जो कोण यहाँ पर A है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और जो कोण E है, ये जो कोण E है वो किसके, कोण B के बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, और जो कोण F है वो किसके बराबर होगा, कोण C के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा, एकांतर अंतःकोण से होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम बात करें, देखिए कोण AEF, कोण AEF, देखिए A तो कोण A बराबर कोण A के होगा। ठीक है,
ई जो है वो कोण, देखिए जो कोण ई है वो कोण बी के बराबर है, यानी कि जो कोण बीच वाला है वो कोण बी के बराबर, यानी कि बी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जो कोण यफ है, ये जो कोण यफ है वो किसके बराबर है, सी के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी, ठीक है। तो कोण ई एफ जो है, ठीक है, तो जो कोण ए ई एफ है वो कोण ए बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या आप इस प्रकार से देख सकते हो, देखिए बीच वाला क्या है आपके पास, बीच वाला ई है, ठीक है। तो जो कोण ई है वो कोण बी के बराबर है, ठीक है। तो बीच वाला यहाँ पर बी, देखिए कोण बी है, ठीक है। और अगर हम बात करें कोण ए के बराबर है, यहाँ से देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर है, ठीक है। और ई जो है वो बी के बराबर है, और जो यफ है, ये जो कोण यफ है वो कोण सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से करना है इसको, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपको कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। आगे और क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या करा है, चित्र में जो डीई भुजा है वो बीसी भुजा के क्या है, समांतर है, ठीक है। जो ठीक है, देखिए जो डीई भुजा है वो बीसी भुजा के क्या है, समांतर है, ठीक है। एई का माप होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो एई है, ठीक है, ये जो एई है यानी कि एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए आपको क्या दिया है, पहले आपको दिया है चूंकि जो डीई भुजा है वो बीसी के समांतर है, ठीक है। तो देखिए जो डीई है वो बीसी के क्या है, समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए ई डी, ठीक है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ए सी बी के, ठीक है, ए सी बी के बराबर समरूप होगा, ठीक है, सॉरी ए सी बी। देखिए जो ठीक है, देखिए जो भुजा डी ई है वो बी सी के अगर समांतर है तो हम कह सकते हैं कि जो ए ई डी है, ए ई डी वो समरूप होगा किसके, ए सी बी के, ए सी बी के समरूप होगा, ठीक है। तो ये कैसे सिद्ध हुआ, ये थेल्स प्रमेय के द्वारा सिद्ध हुआ, ठीक है। अगर आप थेल्स प्रमेय का थ्योरी नहीं देखे हो तो आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक करो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय का, आपको थ्योरी भी आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखिए अगर ये त्रिभुज ए ई डी और ए सी बी के अगर समरूप है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए ई भुजा है वो किसके बटे होगा, यानी किसके समानुपाती होगा, ए सी के समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए ई बटे ए सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो डी ई है, ठीक है, जो डी ई है, जो डी ई है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, बी सी भुजा के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए ई का जो मान है वो एक्स है, ठीक है। ए सी, देखिए ए सी पूरा है, ठीक है, ए सी पूरा है। तो कैसे करेंगे, ए सी का मान कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 3 बराबर डी ई का क्या मान है, डी ई का मान है 4, और बी सी का मान, बी सी का जो मान है वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x प्लस सॉरी यहाँ पर 3x हो गया, बराबर लेंगे, ठीक है। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x प्लस 3 दूना 6, ठीक है। तो हल करेंगे, देखिए 2x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस 2x बराबर 6 बचेगा, ठीक है। 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा बराबर में 6 सेमी, ठीक है। यानी कि जो x का मान है वो कितना है, 6 सेमी होगा, ठीक है। ये कितना होगा आपका, 6 सेमी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो को बैक करो और फिर से देखो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले ही साल पूछा गया प्रश्न है 2023 में, ठीक है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए आपसे करा है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान होगा, ठीक है। यानी कि आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो 2 है इधर क्या है गुणा में, ठीक है, उसको क्या करेंगे उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 बचेगा, 2 गुणा उधर जाएगा तो भाग में ही होगा, ठीक है। तो इस 1/2 को आप क्या करो, ठीक है, देखिए यहाँ पर है cos थीटा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है cos में है, ठीक है। इस 1/2 को भी आपको क्या करना है, cos के पद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos 3 थीटा इज इक्वल टू, देखिए अब cos किसका मान, ठीक है, cos में किसका मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें cos 60 अंश का, ठीक है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर cos 3 थीटा, यहाँ पर cos 60 डिग्री है, ठीक है, यानी कि 60 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों पक्षों से जो cos है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 3 थीटा इज इक्वल टू 60 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हल करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 60/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 20 में 3 कितना होता है, 60 होता है, यानी कि जो थीटा का मान है वो कितना आ गया, 20 अंश आ गया, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलो अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये भी देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, देखिए 2018 में, 19 में, 20 में, ठीक है, 21 में नहीं पूछा था, ठीक है। कोई सेट में पूछा हुआ तो पूछा होगा, और 22, 23 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखिए प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। अब देखिए सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य ऐसा संख्या होता है जो जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए अगर आप बात करो कि यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 5 ले लो, ठीक है, 2 और 5 कटेगा किसी संख्या से, नहीं कटेगा। यानी कि अगर हम बात करें जिसका HCF 1 होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो 2 और 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 14,35, ठीक है। देखिए 14 की अगर हम बात करें तो 7 से काट सकते हैं, ठीक है। 7 दूना 14 और 7 पच्चे कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। यानी कि जो इसका HCF क्या है, 7 है, ठीक है। यानी कि ये दोनों संख्या 7 से कट रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 31 है और 93 है, ठीक है। तो 31 एक कम 31 और 31 तिया 93, ठीक है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 31 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए डी ऑप्शन क्या है, 32 62, तो 32 से कम 32 और 32 दूना 62, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये भी क्या है कि सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 18 कामा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 18 कामा 25 है, ठीक है। तो 18 को अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर 18 और 25, ठीक है, अलग अलग संख्याएं से कटेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 18 और 25 है अलग अलग संख्या से कट रही हैं, ठीक है। यानी कि जो इसका HCF है वो क्या है, 1 है, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। यानी कि जो सहअभाज्य संख्या एक युग्म है वो होगा 18,25 होगा, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या ध्यान देना क्या होता है, सहअभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।